रिएक्शन रिवाइज करते हैं, देन जो क्वेश्चन जिस टाइप के मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आप लोगों को बताना है वो बताती हूँ, ठीक है। हाफ पोर्शन, हाँ, चलो तो अभी हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखेंगे और उस पे से ऑर्डर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया M1। M1 बेसिकली क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। M1A प्लस M2B। अच्छा, यहाँ पर M1 की जगह पर स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर स्मॉल m और स्मॉल m2 माना है, ठीक है। क्यों, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और तीसरा हमने लिखा M3C और ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या बनाएंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। M1 मतलब समझ लो कि हमने क्या किया, किसी भी रिएक्टेंट का कितना मोल ले लिया, 10 मोल ले लिया, लेकिन उस रिएक्टेंट का रिक्वायरमेंट अमाउंट या रिक्वायर अमाउंट कितना है, 7 मोल, 5 मोल या 6 मोल है, मतलब एक्टिव मास है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को देख के तो हम एक्टिव मास प्रिडिक्ट कर नहीं सकते ना। अगर आपने अमोनिया वाला रिएक्शन देखा है तो हम उसका एक्टिव मास प्रिडिक्ट थोड़ी कर सकते रिएक्शन देख के, ठीक है। एक थोड़ा सा हम एक वैल्यू सोच सकते हैं, बट एक्चुअली में एक्टिव मास हम उसका प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना ही एक्टिव मास होगा। हमको रिएक्शन के एंड में पता चलेगा कि इतना वजन कंज्यूम हो गया था इसका, तो इसका एक्टिव मास इतना था रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या लगाएंगे, एक्टिव मास के लॉ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्या था, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट है, ए की पावर M1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर M2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर M3। ये जनरली हम लिखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्टिव मास, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि M1 जो है उतना ही अमाउंट हो जितना रिएक्शन में रिक्वायरमेंट है या जितना रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। तो अगर हमने एक्सपेरिमेंट से कोई वैल्यू निकाली कि A कितना कंज्यूम हो रहा है, X अमाउंट, B कितना कंज्यूम हो रहा है, Y अमाउंट, और C कितना कंज्यूम हो रहा है, Z अमाउंट, ठीक है। ये किससे निकला है, एक्सपेरिमेंट के बाद। तो एक्चुअली में रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के, A की पावर X, B की पावर Y, C की पावर Z। और ये X क्या है, A के रिफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। Y क्या है, B के रिफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन है, Z क्या है, C के रिफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन है। कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन किसको हम बोलते हैं, n से दिखाते हैं, और ये एक्चुअली में बराबर होती है x प्लस वाई प्लस जेड की, ठीक है, जो कि कैसी वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो किसी भी रिएक्शन का रेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। रेट ऑफ ऑर्डर्स की तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि ऑर्डर क्या होते हैं, आपको बताते कि एक्चुअली में रिएक्शन किस पर कितना डिपेंड कर रहा है। जितना डिपेंड कर रहा है वही क्या होता है, उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। जितना डिपेंड कर रहा है वही उस रिएक्शन का क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं किसी को, ओके। अब सिंपल से क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। हमने कंसीडर किया एक रिएक्शन A कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P में, ठीक है, और रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है।
ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है। अगर हम रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ए है, ठीक है, उसके अमाउंट को क्या कर दे, 4 गुना कर दे, ठीक है, तो रिएक्शन की रेट में कितना चेंज होगा। क्वेश्चन समझा सबको कि एक कोई रिएक्शन दे दिया है, रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है, हम एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी करेंगे, लेकिन पहला सबसे इजी टाइप का कि अगर किसी रिएक्टेंट ए है जो कि प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है और इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है 2 है, तो अगर रिएक्टेंट ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर दे, 4 गुना कर दे, तो रिएक्टेंट ए के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम 4 गुना कर दे, 4 टाइम्स कर दे, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब इसका हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी, 2। ऑर्डर जो होता है वो पावर ही तो लगाते हैं, तो यहाँ तक 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नया रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डैश बना देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डैश। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो रेट कांस्टेंट होता है एटलीस्ट एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो वो कांस्टेंट रहेगा ही। सेम रिएक्शन है तो के की वैल्यू दोनों में सेम ही होगी। ठीक है, अभी तक एक ए था, अब कितना ए है, 4 ए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर 4A लिख दे रहे हैं क्योंकि हम 4 गुना बढ़ा दे रहे का कॉन्सेंट्रेशन। समझ रहे हो, मतलब अगर ये 2 रहा होता 2 मोल पर लीटर, तो 4 गुना बढ़ाने का मतलब हमने कितना कर दिया, 8 मोल पर लीटर कर दिया। तो 2 × 4। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A। 4 टाइम्स बढ़ाने का मतलब 4 × A। मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ा रहे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे। तो मैथ मत करना कि 4 यहाँ पर लिख के पावर लगाएंगे, नहीं, हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी रही होगी, 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर, उसका 4 गुना, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। अभी क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, सेम रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर भी सेम होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16A। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब कोई ये मन में डालना कि ए का स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि ए तो नंबर ही है ना, इसके साथ मल्टीपल होने के बाद भी तो स्क्वायर हुआ है, तो ए को अभी हम ए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ाया, 4 टाइम्स बढ़ाया, ठीक है, और उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है, तो उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज करेगी, के से के कट गया, ए से ए कट गया। ठीक है, ये ए स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला, A2 कट गया, बचा क्या, 16 टाइम। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज करेगा, 16 टाइम। मैंने कुछ गलत बोल दिया। अगर हम रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं और रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज करेगा, 16 टाइम। हमको बार बार ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। थोड़ा सा सेम रिएक्शन ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ जो आप लोगों को मानना है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, जो भी ऑर्डर से कोई भी एक ऑर्डर बता दो, कोई भी एक नंबर बता दो, बताओ कोई भी नंबर। कितना, 2, 0। ओके, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। सेम, अब ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। अब हम ए को कितना भी गुना बढ़ाएं, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी, 1। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ाएं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी, वही की वही फिक्स रहेगी।
बात क्लियर हुई? ये एग्जाम्पल में कुछ कंफ्यूजन? तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर चलो a प्लस बी लिख देते हैं, a प्लस बी और बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। a प्लस बी बनाएगा प्रोडक्ट। a की कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, और b की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दे रहे हैं, डबल करें ट्रिपल करें, ट्रिपल कर देते हैं। तो a की कॉन्सेंट्रेशन को हम आधा कर देंगे, b की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। अब जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो आपको ऑर्डर किस केस में देगा, एक एक रिएक्टेंट के रेफरेंस में देगा। मतलब डायरेक्टली n की वैल्यू इसमें बता दें क्योंकि रिएक्टेंट एक था, लेकिन एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो आपको x, y एंड z की वैल्यू बताएगा। क्यों बताता है ऐसा? क्योंकि अगर आपको n की वैल्यू बता दिया, मान लो सपोज मैंने बोल दिया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो आप किसकी पावर 2 लगाओगे? सपोज कि इस रिएक्शन की ऑर्डर 2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए और बी, तब भी ऑर्डर 2 आएगा ना। ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ए की पावर 0 बी की पावर 2, तब भी ऑर्डर 2 आएगा। और अगर ऐसे लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन के ए की पावर 2 बी की पावर 0, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा? 2 ही आएगा। और भी तरीके हैं, ऐसे लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर 1.5 बी की पावर 0.5, तब भी 2 आएगा। तो हमको कैसे पता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कि आपको जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो पूरे रिएक्शन की ऑर्डर नहीं दिया रहता है, ठीक है। पार्टिकुलर रिएक्टेंट के केस में मतलब हमको n की वैल्यू नहीं दी रहती है, x, y और z की वैल्यू दी रहती है। क्योंकि अगर n की वैल्यू दी है तो ये सारे करेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन आप सब सारे तरीक़ों से लगाओगे, हर बार आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हमको नहीं पता ना, क्योंकि अगर सारे तरीके सही है तो सारे आंसर सेम आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी आंसर सेम आए, सारे आंसर अलग अलग आएंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है? आप लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसीलिए जब आपके एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं तो ऑर्डर जो होता है किसका दिया जाता है? रिएक्टेंट का दिया जाता है, ठीक है। तो ए का ऑर्डर मतलब x की वैल्यू कितनी है? 1/2 करें कि 2 करें? चलो, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 3। बात क्लियर? x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। मतलब a के रेफरेंस में ऑर्डर 2 है, b के रेफरेंस में ऑर्डर 3 है। अब हमको बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि एक रिएक्शन है a प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a डिक्रीजेस 1/2 टाइम्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इंक्रीजेस 3 टाइम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन रेफरेंस ऑफ a इज 2 एंड इन रेफरेंस ऑफ b इज 3। ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर। ये मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमको नहीं पता कौन सा सही है। सब अभी ऑर्डर लिख दिया तो सब गलत हो गया ना, तो हम इसलिए इसको हटा रहे हैं। अब हम अपना रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ए की पावर कितना? ए की पावर कितना? 2। क्यों? क्योंकि ए के रेफरेंस में ऑर्डर कितना है? 2। तो ए की पावर 2, बी की पावर कितना? 3, ठीक है। नया रेट ऑफ रिएक्शन बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन नया वाला के ए कितना लिखना है? 1/2 ए की पावर कितनी? 2 और 3b की पावर कितनी? 3। हाँ, सॉल्व करें
तो K 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, A की पावर 2, ठीक है। 1 की पावर 2 इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, A की पावर 2 इक्वल्स टू A2। क्लियर? कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27 और B की पावर 3 इक्वल्स टू B3। बात क्लियर? अब रिलेशन निकाल लो। यहाँ से कट गया, ये दोनों कट गए, K से K कट गया, यहाँ पर बचा क्या 1/4 मल्टीप्लाई बाय 27, या फिर आप इसको लिख सकते हो 27/4, या फिर इसको सॉल्व कर लो। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 25 26 27, 4 7 जा 28, 2 0 5, 6.75। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करेगा 6.75 टाइम्स जब हम कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कैसे करने हैं? ठीक है, ये भी बहुत बेसिक है, आपको पूरा ग्राफ मिलेगा। तो मैं एक ग्राफ वाला भी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कैलकुलेट करने को। ठीक है, ये सारा चीज़ें तो पहले से बहुत बार नोट कर रहे हो, तो इसको रहने दो, मैं अगला क्वेश्चन बताती हूँ आपको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर concentration of A, concentration of B. Experiment number 1 2 3. Concentration of A is 1 2 4. 1 2, rate of reaction is 4. 1 2 4, 2 2 4, 2 2 4 और 2 4 16, 2 4 16, 2 4 16। आपको बताना है रेट लॉ। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकुलर रिएक्शन है जिसके 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, पहले टाइम में A की कॉन्सेंट्रेशन ली गई 1 मोल पर लीटर या 1 m, B की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर ली गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 4 आया। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में A की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल ली गई मोल पर लीटर, B की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर ली गई, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 4 आया। तीसरे में A की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर ली गई, B की कॉन्सेंट्रेशन 4 मोल पर लीटर ली गई और तब रेट ऑफ रिएक्शन 16 आया। आपको बताना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन विदाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जाने हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? K इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर y, और हमको फाइंड क्या करना है x और y की वैल्यू, तभी हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तभी हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K। ओके, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, इसको देखते ही आप बता दोगे इसका ऑर्डर। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली भी आप ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, x की वैल्यू रखो, और B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2, तो किसकी वैल्यू रखो
y की, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 4, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा 4 आएगा, 4 इक्वल्स टू k। अब बताओ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको 4 लाना है, तो कैसे पॉसिबल है। 2 का स्क्वायर करके, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 1 जा 4। तो हमको एक बात क्लियर हो गई कि 1 की पावर x ही रहने देते, x की वैल्यू नहीं मिली लेकिन y की वैल्यू क्लियर हो गई। कितनी हो गई 2 की पावर 2, तो हमारा 4 आ गया। तो हमको क्या क्लियर हो गया y की वैल्यू कितनी 2। यहाँ तक बात क्लियर। ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1 से। एक्सपेरिमेंट 1 से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट 2। तो एक्सपेरिमेंट 2 के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, नीचे दिखेगा ना, दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k। A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 और B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको क्या लाना है 4 लाना है, ठीक है। लेकिन हमको y की पावर भी 2 करनी है, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 8, मतलब 4 नहीं आ रहा है ना। तो हम x की क्या वैल्यू रखें कि इसकी वैल्यू 4 आए, क्योंकि y तो हमने फिक्स कर लिया ना, y तो 2 हो गई, तो x की वैल्यू हम क्या रखें, क्या x की वैल्यू क्या रखें कि 4 आए। कौन सी ऐसी पावर लगा सकते हैं जिससे 2 की वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाए, 0, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 2 की पावर 0 रख दिया और यहाँ पर 2 की पावर 2 रख दी, ठीक है। 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 और 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो हमारा आंसर फिर से 4 आ गया, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया 0। बात क्लियर। अब थर्ड पर हम प्रूफ करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट थर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन k, 2 की पावर कितनी 0, 4 की पावर कितनी 2, तो 4 की पावर 2 और 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है। तो मतलब हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k, a x की वैल्यू कितनी 0, b y की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। x के रेफरेंस में ऑर्डर कितना हो गया 0, y के रेफरेंस में ऑर्डर कितना हो गया 2, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा 2 + 0 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिएक्शन में a का कितना भी अमाउंट बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम b का अमाउंट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुनी बढ़ेगी। बात क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर, ओके। तो पहले कुछ क्वेश्चंस लिख लो, उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, अ रिएक्शन A plus B plus C एरो बना के P, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ही है A plus B plus C, और यहाँ पर मॉलिक्यूल भी हो तो भी हमारे मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अ रिएक्शन A plus B plus C एरो बना के P, if the concentration of A change into 2.5 times concentration of B change into 1 time मतलब 1 multiple ना, concentration of B change into 1 time and concentration of C change into
change into 4 time. Order of reactant A is 0. Order of reactant A is 0. Reactant B is, order of reactant A is 0. Reactant B is 3 and reactant C is, order of reactant A is 0, B is 3 and C is 16. Calculate the new rate of reaction. Calculate the new rate of reaction. क्वेश्चन लगाओ, एक बार ट्राई करो, सेम मेथड लिखो और एक बार ट्राई करो पहले. क्वेश्चन, रिएक्शन है A प्लस B प्लस C कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. अगर हम इसको A के अकॉर्डिंग ऑर्डर देखेंगे तो कितना है 0, B के अकॉर्डिंग ऑर्डर देखेंगे तो कितना है 3 और C के अकॉर्डिंग ऑर्डर कितना है 16. इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K, A की पावर 0, B की पावर 3, C की पावर 16. यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? ठीक है. अब A की कॉन्सेंट्रेशन को कितना इंक्रीज किया तो नया रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा कि न्यू A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.5 A की पावर कितनी 0. B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1, B की पावर 3. C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 4 टाइम्स 4 C की पावर 16. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K, किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1. ठीक है. यहाँ पर बचेगा B3 और यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 16 और C की पावर 16. यहाँ से 1 से 1 कट गया, K से K कट गया, B3 से B3 कट गया, C16 से C16 कट गया. बचा क्या न्यू रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम ज़्यादा होगा 4 की पावर 16 टाइम्स ज़्यादा होगा. ठीक है. एक्चुअली मुझे ऑप्शन में 16 नहीं देना चाहिए था, कैलकुलेशन के लिए वो हो जाता थोड़ा सा लेंदी, लेकिन ठीक है. अगला क्वेश्चन बोलो. देखो, गिव द फॉलोइंग डेटा. ये नोट करना था कि किसी को फिर से कर लो नोटबुक में. गिव द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन लिख लो पहले. गिव द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन P plus Q
एरो बना के Z। अब यहाँ पर 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P। पहले कॉलम में एक्सपेरिमेंट नंबर, दूसरे कॉलम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, तीसरे कॉलम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q, और चौथा कॉलम बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम बन गया। ओके, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, और भी ज़्यादा हो सकते हैं बट अभी हम इतने ही बना रहे हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, P की कॉन्सेंट्रेशन 1 2 3, Q की कॉन्सेंट्रेशन 2 3 4, रेट ऑफ रिएक्शन 224 108। आपको बताना है रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए। पहला, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसको अच्छे से एक बार दोबारा देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाओ तो आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो मैं थोड़े क्वेश्चन ढूंढ लेती हूँ। ओके, पहले हम क्या लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बराबर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर x बी की पावर y। अलग से एक्सप्रेशन बना के डायरेक्टली इसमें सॉल्व करें, डायरेक्टली इसमें सॉल्व करते, ठीक है। अब इसको 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 में, कितनी पावर रखनी पड़ेगी, कुछ भी पावर रखेंगे 1 की, 1 से लेके 1000 तक कुछ भी पावर रखेंगे 1 की वैल्यू 1 ही आएगी। तो ये तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्या 2 की कोई पावर रखने की ज़रूरत है, नहीं ना। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर 2 की कोई पावर रखोगे तो ये वैल्यू 2 नहीं आएगी। तो 2 की कितनी पावर रखेंगे हम, 1, मतलब हमारे लिए y फिक्स हो गया, y कितना है 1, ठीक है। अब 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर कितनी 1, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 में कि 24 आ जाए। तो सिंपली आप क्या कर लो, 24 को 3 से डिवाइड कर लो। 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8, और 2 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितनी पावर बनानी पड़ेगी 3, तभी तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमने बना लिया 3। क्या 1 की पावर 3 रखने पर पहली वैल्यू बदल जाएगी, नहीं। तो पहले एक्सपेरिमेंट से हमको एक वैल्यू मिल जाती है, दूसरे से 1, तीसरा क्यों दिया रहता है, क्योंकि हम चेक कर ले कि दोनों फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो 3 की वैल्यू कितनी 3, 4 की वैल्यू कितनी 1, 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 27, और 27 4 जा 108। तो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, k इक्वल्स टू a की पावर
कितनी 3, b की पावर 1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन n इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। क्लियर है? हाँ